गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज काफी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूं और बीच में एक लंबा अंतराल रहा, लंबा गैप रहा जिसमें मैं आपसे मिल नहीं पाया ड्यू टू सर्टेन रीजंस, नहीं मिल सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो अंतराल था उस अंतराल को जो है फिर से जो है भुलाते हुए, उस गैप को जो है फिर से भूल जाते हुए हम एक बार फिर से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल वही है, मैं वही हूं, आप वही हैं। वर्ड ऑफ बालाजी 95 यूट्यूब चैनल जिस पे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। इसके अलावा आप इस वीडियो को आप वर्ड ऑफ बालाजी 95-elearn.blogspot.com पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे जो है फेसबुक पेज https बोलने की कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है facebook.com/rajivranjan1571978 पर विजिट करके देख सकते हैं। और इस फेसबुक पेज का नाम भी वर्ड ऑफ बालाजी 95 है। तो आज हम जो है जो बातें करेंगे वो करेंगे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू देखेंगे हम, फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस देखेंगे और फोटोसिंथेसिस के एक छोटे से जो है पार्ट को जो है आज हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रॉ मटेरियल्स, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फोटोसिंथेसिस। जैसा कि जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का ये एक ओवरव्यू है जिसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड केल्विन साइकिल दिखाई दे रहा है। ये आप लोअर क्लास 10th में भी जो है पढ़ के आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ऐसे तो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लास 6 से जो है बच्चों को दिया जाने लगता है। तो लाइट रिएक्शन जो कि ग्रैनम में होता है, केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होता है, तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है, क्लोरोफिल का क्या रोल है, इन सब चीजों को हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक प्रोसेस है जो हमारे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस is a process that converts solar energy into chemical energy। एक तरह से अगर हम देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस जो है इंटायर लिविंग वर्ल्ड को नरिश करता है। Why I am talking about directly and indirectly? सपोज दैट मान लो कि हम जो है हर्बीवोरस हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस है तो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है डायरेक्टली जो है उस हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म को जो है क्या कर रहा है, नरिश कर रहा है। बट जब हम कार्निवोरस की बात करते हैं, ओमनीवोरस की बात करते हैं, कार्निवोरस में भी जो है अगर हम जो है सेकेंडरी टर्सरी टॉप कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो वहां पे इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस नरिश करता है। क्योंकि जो है जैसे मान लो कि कोई एक कार्निवोरस एनिमल है और वो जो है डियर को खा रहा है, तो डियर हर्बीवोरस है, तो डियर के बॉडी जो है नरिश हुई जो है प्लांट से डायरेक्टली बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि जो है फोटोसिंथेसिस ने प्लांट ने अपना फूड फॉर्मेशन किया, स्टोर करके रखा, उसको डियर ने लिया, डियर नरिश हुआ और डियर को जो है मान लो कि किसी लायन ने खा लिया तो लायन भी नरिश हो रहा है। तो एनर्जी जो है वास्तव में कहां से रही है, फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस जो है अकर्स इन प्लांट्स, एल्गी, सर्टेन अदर प्रोटिस्ट्स and some prokaryotes. Animals can't perform photosynthesis. Certain protists can't perform photosynthesis. But the fungi can't perform photosynthesis. But all the plants, all the algae and certain protists along with some prokaryotes and some bacteria, they perform photosynthesis.
ये जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये न केवल अपने आप को जो है नरिश करते हैं, बल्कि जो है ये मोस्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड को भी नरिश करते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लुक दिस डायग्राम, आप ये डायग्राम देख रहे हो। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक प्लांट है, प्लांट का लीफ है। प्लांट का लीफ जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिसीव कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसने रिसीव किया, सनलाइट को रिसीव किया, ठीक है। और रूट से प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया और थ्रू स्टेम जो ये वाटर लीफ तक आया। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight. Photosynthesis is being done. Sugar is produced as the main product, and this sugar is distributed to the entire part of the plant. And as byproduct, water and oxygen are produced, and these water and oxygen are removed out. तो ये जो है ये एक कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का जो है कॉन्सेप्ट है। जरा हम इस फूड वेब को देखें। ये जो फूड वेब हमें दिखाई दे रहा है, इसमें डिफरेंट जो है लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं। और फाइनली अगर हम देखते हैं तो इन सबका, चाहे वो फॉक्स हो, हॉक्स हो, आउल्स हो, स्नैक्स हो, इन सारे जो है एनिमल्स तक जो है फाइनली जो एनर्जी जा रहा है वो प्लांट से जा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। Now, the basic chemical equation of photosynthesis अगर हम देखें तो this is the chemical equation of photosynthesis. 6 CO2 plus 12 H2O plus light energy that gives C6H12O6 यानी glucose plus 6O2 plus 6H2O. In a particular chemical equation, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो in a particular chemical equation, जब हम chemical equation को बैलेंस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर सेम केमिकल कंपाउंड्स हैं तो उनको एक दूसरे से कट कर देते हैं। तो या तो लेफ्ट साइड रहेंगे या राइट साइड रहेंगे। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि H2O इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज द प्रोडक्ट साइड। वाई? इसके पीछे भी जो है बेसिक रीजन है, जिसको हम यहां पर देखेंगे, जो सामने हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फोटोसिंथेसिस जो है एक रेडॉक्स प्रोसेस है, जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहां पे जरा आप ध्यान से देखो, अगर जो है इस H2O का, ये जो H2O दिखाई दे रहा है, इस H2O का जो ऑक्सीजन है वो अगर इसी H2O से आता तब तो हम उसे बैलेंस करने के लिए जो है हटा देते प्रोडक्ट साइड से। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिएक्टेंट CO2 और H2O है, इसमें CO2 का जो ऑक्सीजन है वो इस बाई प्रोडक्ट H2O के ऑक्सीजन को बना रहा है। तो CO2 को जो है जब CO2 जो है रेड्यूस्ड होता है, और व्हेन द CO2 इज गेटिंग रेड्यूस्ड, ग्लूकोज बन रहा है और H2O बन रहा है, एंड H2O इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस H2O एंड ऑक्सीजन। तो इस H2O का बाइफर्केशन हुआ। बाइफर्केशन होने के बाद जो है इसका हाइड्रोजन जो है यहाँ आया और CO2 का ये ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है, और ये दोनों मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंस द सोर्स ऑफ दिस H2O इज नॉट द रिएक्टेंट H2O, so we can't cut the H2O from the chemical equation of photosynthesis. तो ये हो गया हमारा photosynthesis as redox process. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड विजिबल लाइट, अगर इसे हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड विजिबल लाइट है, चूंकि लाइट जो है, सनलाइट जो है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी, दैट इज मेन रॉ मटेरियल ऑफ द एनर्जी फोटोसिंथेसिस। तो हमें इसे देखना है। यहाँ पे अगर आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखो तो इसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये जो दिख रहा है यहाँ पे हमें, ये सभी जो है ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है इन्हें अरेंज किया गया है। ठीक है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है। हमें इसी जो है विजिबल लाइट के जो है वेवलेंथ पे फोकस करना है, या विजिबल लाइट पे फोकस करना है,
We have not to concentrate on the gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, infrared और radio waves. तो विजिबल लाइट जिसका जो है वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है, और इस जो है 400 टू 700 नैनोमीटर को अगर हम देखें तो यही जो है विजिबल लाइट हमारे लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए जो है अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात अगर हम करें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो है लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं वो सबस्टांसेस हैं जो कि विजिबल लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं, और जिसे हम ट्रैपिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट कहते हैं, या ट्रैपिंग ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन कहते हैं। तो पिगमेंट जो है वो सबस्टांसेस हैं जो विजिबल लाइट को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अलग अलग तरह के पिगमेंट हैं, अलग अलग तरह के जो है वेवलेंथ के लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। वेवलेंथ दैट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। कुछ वेवलेंथ ऐसे भी होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो उसके प्रेजेंस के कारण जो है लीव्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, यू नो अबाउट दैट फ्रॉम द लोअर क्लासेस। और ये जो है रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट करता है ग्रीन लाइट को, दैट्स व्हाई क्लोरोफिल इज ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, एक्चुअली क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, तो यू हैव टू स्टडी अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर सोलर पावर्ड केमिकल फैक्ट्रीज, इनसाइड दैट फोटोसिंथेसिस इज डन, इज परफॉर्म्ड। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दिस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड वन अपॉन अनदर, एंड दिस cluster or this bunch of coin is called as granum. These are the different grana. 40 to 60 grana are found in one chloroplast, and in one granum 40 to 50 thylakoids are found. One coin like structure, this one coin like structure is called as thylakoid. तो ये thylakoid के cluster को जो है हम granum कहते हैं। और now the two grana are connected to each other through दिस स्ट्रोमा लैमेली, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू जो है ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़े हो कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो, और ग्रैनम के बीच में बीच का जो बेसिक पार्ट है, जो इसका ग्राउंड सबस्टेंस है, that ground substance is called as a stroma। ठीक है। तो ये ग्रैनम के अंदर जो ये थैलाकोइड्स हैं, जो each coin like structure that is called as thylakoid, this thylakoid contains chlorophyll। इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो लाइट को ट्रैप करता है। लुक हियर, यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो जो ग्रैनम होते हैं उसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है, और जो स्ट्रोमा होता है उसमें जो है डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल जो है कंप्लीट होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। नाउ लुक द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E, and bacteriochlorophyll. These are the different 6 types of chlorophyll. Chlorophyll A, C55S72O5N4 Mg. Chlorophyll B, C55S72O6N4 Mg. Chlorophyll C, C35S32O5N4 Mg. Chlorophyll D, C54S70O6N4 Mg. Chlorophyll E, the structure is not known completely. And the bacteriochlorophyll C55S74O6N4 Mg. These are the different types of chlorophylls that can be found in the different types of plants. Here the chlorophyll A is found in each and every plants.
and chlorophyll B is replaced by C, D or E in the different types of plants. So these are the different types of chlorophylls found in the plants. Bacteriochlorophyll C55H74O6N4Mg, that is found in the bacteria only, in the bacteria only. So these are the photosynthetic pigments. Here look the chlorophyll A and chlorophyll B. Looking in the diagram, chlorophyll A, the upper position is shown by the chlorophyll A. The majority of the pigment, that is chlorophyll A, it is looking like the green, while the chlorophyll B is not looking like completely green. It is yellowish green structure. So chlorophyll B is yellowish green and chlorophyll A is completely green. Look the chlorophyll structure. Here this is the long chain of the chlorophyll, and this is the head of the chlorophyll. Head contains N4Mg, Mg at the center, and 4 N atoms are connected at the 4 corners of the Mg. Look, this is the chlorophyll structure. Chlorophyll A and B both are looking here. This green structure is called as porphyrin ring. This is light absorbing head. ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है. यहाँ पे मैग्नीशियम जो है इसके सेंटर पे होता है. Here this is methyl group CH3. This is found in the chlorophyll A. But whenever we are talking about chlorophyll B, then this methyl group is replaced by the CHO aldehyde group. CHO aldehyde group. And this is the hydrocarbon chain. फाइटोल चेन इसे हम बोलते हैं, या तो जो है पोरफायरिन रिंग एंड फाइटोल चेन, ये दो से मिलकर के जो है हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना होता है. तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है. बेसिकली हमें क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नहीं जानना है, हमें सिर्फ जानना है कि इसका एक हेड रिंग होता है जिसे पोरफायरिन रिंग कहते हैं या हेड रीजन कहते हैं, जिसके सेंटर पे एक मैग्नीशियम होता है और ये जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है. और जो है एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है जिसे फाइटोल चेन कहते हैं. ठीक है, तो जो है ये हो गया क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर. क्लोरोफिल ए जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. बी एंड अदर जो है क्लोरोफिल molecules are the accessory pigments. Along with these accessory pigments, the carotenoids are also considered as the accessory pigments, and carotenoids are categorized into two major groups: carotene and xanthophylls. Carotene C40H56. Here C40 carotene is getting hydrolyzed to produce vitamin A. Here look here, C40H56 plus H2O. Two molecules of C19H27CH2H. This is the vitamin A. बीटा कैरोटीन आपने नाम सुना होगा, गाजर में पाया जाता है. ठीक है, जो कि विटामिन ए का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है कैरेट में, और ये विटामिन ए है. C19H27CH2OH, this is vitamin A, and C40H56 is getting hydrolyzed to produce the vitamin A. Xanthophylls, it is accessory pigment, another accessory pigment. It is of two types: cryptoxanthine and zeaxanthine. Cryptoxanthine C40H56NO and zeaxanthine C40H56O2. So these are the different accessory pigments used for the photosynthesis to trap the light. Excitation of chlorophyll by light. Actually, chlorophyll pigment or molecule is found in the ground state usually in the normal condition, but when it absorbs light, it goes from ground state to excited state and it is getting unstable, and then in the excited state it releases electrons, it emits electrons, and these electrons carry the energy. And when the फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में आता है, तो उस केस को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, क्योंकि उस दौरान जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है अलॉन्ग विद द एनर्जी. तो इस एलिमिनेटेड स्टेज कंडीशंस को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस. तो ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उस लाइट के एब्जॉर्ब करने के कारण जो ये जो कंडीशंस बनता है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस. लुक दिस कंडीशन.
एक्सटेंशन ऑफ आइसोलेटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखा रहा है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये सनलाइट के जो है फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करते ही ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। और दिस इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी, हीट एंड फोटोन, और ये हीट को रिलीज जो कर रहा है इसे ही हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। तो लुक एट द फ्लोरोसेंस, यहाँ पे जो है फ्लोरोसेंस को शो किया गया है इस डायग्राम में, ठीक है। तो जो है क्लोरोफिल जो है मॉलिक्यूल्स लाइट को ट्रैक करता है, ट्रैक करके ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाती है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकलने के बाद वो हीट को जो है रिलीज करते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस एंड जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स का जो रिलेशन जो होता है वो फोटो सिस्टम से होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है दो तरह के फोटो सिस्टम वर्क करते हैं। इन फोटो सिस्टम पे जो है हम बातें करेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे कि क्या इन फोटो सिस्टम के जो है स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे ये फोटो सिस्टम जो है वर्क करते हैं। अभी आज जो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा फोटोसिंथेसिस का, रॉ मटेरियल्स का भी पहला पार्ट देखा, वो था हमारा क्लोरोफिल, ठीक है, लाइट, और बाकी चीजें जो है आगे के जो है वीडियोस में हम देखते चले जाएंगे। धीरे धीरे जो है हम सारी चीजों को देखेंगे और ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस जो है का प्रोसेस जो है वो 7 से 8 वीडियो में कवर होगा। तो आज के वीडियो का जो है ये लास्ट पॉइंट था, और फिर जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है पार्ट में, और उसमें हम बातें करेंगे जो है फोटो सिस्टम की। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को टच करो जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। थैंक यू।